गाइस, कई बार आप लोगों ने ये नोट किया होगा कि खाना खाने के जस्ट बाद हमारे सीने में जलन होने लगती है और गलती से अगर हम लोग स्पाइसी खाना खा लें तो ये जलन और भी ज़्यादा होती है। अब इसके पीछे का कारण होता है खाने से प्रोड्यूस होने वाला एसिड, और अगर आप इसे कम करना चाहते हैं तो मेरे पास एक बहुत सिंपल सा उपाय है। वो क्या है मैं आपको बताता हूँ। आपको खाना खाने के जस्ट बाद च्युइंगम चबानी है। अब च्युइंगम चबाने से क्या होगा? देखिए, च्युइंगम चबाने से सलाइवा पैदा होगा जो कि बेसिक नेचर का होता है, जो कि आपके बॉडी के अंदर जाएगा और खाने से प्रोड्यूस होने वाले एसिड को न्यूट्रलाइज कर देगा, और इस तरह से आपकी जो जलन हो रही है, जो ये प्रॉब्लम है, वो कम हो जाएगी। है ना गाइस अमेजिंग फैक्ट? गाइस, ऐसे ही अमेजिंग फैक्ट्स के लिए यूट्यूब पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो मुझे फॉलो करना मत भूलिए। मिलता है अगली वीडियो में। एक बंदा जो 10 साल तक बस कंडक्टर रहा और फिर उसके बाद लगभग 4 साल तक वो ट्रक ड्राइवर्स के साथ घूमता रहा उन पे डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए, और उसके बाद उसी डॉक्यूमेंट्री को भारत की तरफ से 8th डॉक फेस्ट अवार्ड के लिए भेजा गया, और उसके बाद उस डॉक्यूमेंट्री मूवी ने इतिहास रच दिया। जी हाँ गाइस, लगभग 124 देशों की 1799 फिल्मों को पीछे छोड़ते हुए उसने इंटरनेशनली बेस्ट फिल्म अवार्ड अपने नाम कर लिया। उस मूवी का नाम है हाईवेज ऑफ लाइफ, जो कि ट्रक ड्राइवर्स की लाइफ पे बेस्ड है, जिसे शूट किया है अमर माईबाम ने। गाइस, सच में गर्व होता है इंडियन टैलेंट पर। आपको ये जान के कैसा लगा चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। बेटियां घर की लक्ष्मी होती हैं, बिना बेटियों के घर घर नहीं होता। हम लोग इस पे कितना यकीन करते हैं ये तो मुझे पता नहीं, लेकिन राजस्थान के राजसमंद के पिपलांत्री गांव वाले इस पे बहुत यकीन करते हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि वहां पर जब भी किसी बेटी का जन्म होता है तो सारे गांव वाले मिलके पूरे गांव में 111 पेड़ लगाते हैं। इसे बोलते हैं रियल में इस बात पर यकीन करना और बेटियों को इज्जत देना। आपको ये फैक्ट जान के कैसा लगा चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। लेन रिचर्ड नामक एक ऑस्ट्रेलियन बंदे को रोड पे एक जोई यानी कि एक बेबी कंगारू अपने मां के शव के पास मिला। उसकी मां की मृत्यु कार एक्सीडेंट की वजह से हो गई थी। अब वो उसे अपने घर ले आया। उसने और उसकी फैमिली ने उस कंगारू को बड़े प्यार से पाला। उनकी प्रॉपर्टी में बने एक बड़े से फार्म में वो कंगारू खेलता रहता था। एक दिन लेन अपनी प्रॉपर्टी में घूम रहा था, तभी अचानक से एक पेड़ का तना उसके सर पे आके गिरा और वो वहीं बेहोश हो गया। तब वहां पर वो कंगारू भागता हुआ आया और तब तक चिल्लाता रहा जब तक उसकी फैमिली ने लेन को ढूंढ नहीं लिया। गाइस, ये बेजुबान जानवर वफादारी का कर्ज निभाना बहुत अच्छे से जानते हैं। आपका इस घटना के बारे में क्या ख्याल है चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, और अगर आप YouTube पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर आप इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो मुझे फॉलो करना मत भूलिएगा। मिलता है अगली वीडियो में। गाइस, हमारी हिंदुस्तानी संस्कृति में जब हम अपने मेहमानों को हाथ जोड़ के मिलते हैं तो ये हाथ जोड़ना सिर्फ एक पोस्चर नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक वैज्ञानिक तर्क भी है। वो वैज्ञानिक तर्क क्या है मैं आपको बताता हूं। एक्चुअली जब भी हम लोग हाथ जोड़ते हैं तो हमारी उंगलियों के शीर्ष एक दूसरे के संपर्क में आते हैं, जिसकी वजह से इनके ऊपर दबाव पड़ता है, और एक्यूप्रेशर का असर सीधे हमारी कानों पर, हमारे दिमाग पर और हमारी आंखों पर पड़ता है, जिसकी वजह से हम अपने मेहमान को लंबे समय तक याद रख पाते हैं। गाइस, है ना ये इंटरेस्टिंग फैक्ट? ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के लिए YouTube पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो मुझे यानी कि अरविंद अरोड़ा को फॉलो करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जब प्लेन क्रैश करने वाला हो तो क्यों ना सभी यात्रियों को अपना अपना पैराशूट दे दिया जाए ताकि वो अपनी जान बचा सके। फिर एयरलाइंस वाले ऐसा क्यों नहीं करते? उसके पीछे के 3 कारण हैं। पहला कारण, पैराशूट बहुत ज़्यादा भारी होते हैं जिससे ईंधन की खपत बढ़ जाएगी, और दूसरा, पैराशूट बहुत ज़्यादा महंगे भी आते हैं। दूसरा, पैराशूट को चलाने के लिए इनिशियल ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है, जो कि ज़रूरी नहीं कि हर यात्री के पास हो। और तीसरा, पैराशूट पहले मैं खोलूंगा मैं कूदूंगा, पहले मैं खोलूंगा मैं कूदूंगा, इस चक्कर में कोई कूद तो नहीं पाएगा, लेकिन प्लेन में भसड़ जरूर मच जाएगी। सो इन 3 कारणों की वजह से पैराशूट एयरलाइंस प्रोवाइड नहीं करती हैं। ये इंटरेस्टिंग फैक्ट जान के आपको कैसा लगा चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। गाइस, आज की तारीख में बहुत सारे लोग मोबाइल को यूज करते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि मोबाइल कंपनियां मोबाइल के चार्जर की तार को इतना छोटा क्यों बनाती है? छोटा सा तार होता है,
भाई पैसे क्या लगते हैं यार, थोड़ी लेंथ ही तो बढ़ानी है। फिर ऐसा कंपनियां क्यों नहीं करती? क्या उसके पीछे का रीजन जानते हैं? इसके पीछे एक टेक्निकल रीजन है, मैं आपको इसका रीजन बताता हूं, ध्यान से सुनिएगा। एक्चुअली रीजन ये है कि मोबाइल को चार्ज करते वक्त अगर आप मोबाइल को यूज करते हो तो मोबाइल की बैटरी की लाइफ बहुत तेजी से घटती है। इस वजह से कंपनियां आपको चार्जर का तार ही छोटा देती हैं ताकि आप थक हार कर मोबाइल को चार्जर के पास छोड़कर कहीं बैठ जाओ, लगातार चार्ज करते टाइम उसे यूज ना करो। लेकिन फिर भी लोग कहां बाज आते हैं, लेकिन इसका टेक्निकल रीजन ये है। गाइस, ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के लिए YouTube पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आप Instagram पे देख रहे हैं तो मुझे फॉलो करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। गाइस, ऐसा बहुत बार होता है जब हमें अपने कंप्यूटर या मोबाइल के अंदर पीडीएफ फाइल को इंटरनेट से डाउनलोड करना पड़ता है, लेकिन जो पीडीएफ फाइल आपने डाउनलोड की है उसके साथ वायरस भी तो हो सकता है जो आपके कंप्यूटर या मोबाइल को इन्फेक्ट कर सकता है, खराब कर सकता है। लेकिन सवाल यह है कि हमें कैसे पता लगेगा कि उस पीडीएफ फाइल के साथ वायरस है? उसका कोई जनरल तरीका है क्या? तो मैं आपको बताता हूं। जनरली जब आप किसी पीडीएफ फाइल को डाउनलोड करते हो और अगर उस पीडीएफ फाइल के एंड में .exe लिखा हो तो आप उसे तुरंत डिलीट कर दीजिए, क्योंकि उसके साथ वायरस होने के चांसेस सबसे ज्यादा हैं। याद रखिएगा .exe, ठीक है गाइस। ऐसे ही इंटरेस्टिंग और अमेजिंग फैक्ट्स के लिए YouTube पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आप Instagram पे देख रहे हैं तो मुझे फॉलो करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। गाइस, अगर आप वाकई में जिंदगी में सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो हर सुबह उठ के ये 5 लाइनें अपने आप से जरूर कहें। नंबर 1, टुडे इज माय डे। नंबर 2, आई एम द बेस्ट। नंबर 3, आई कैन डू इट। Number 4, God is always with me. And number 5, I am the champion. Guys, एटीट्यूड बदलने से इंसान की जिंदगी अक्सर बदल जाया करती है। सो इसीलिए अपने दिन की शुरुआत इन 5 लाइनों से ही करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन, थैंक यू सो मच। गाइस, इस वीडियो में मैं आप लोगों को हम इंसानों को समझने के लिए 2 मनोवैज्ञानिक यानी कि साइकोलॉजिकल फैक्ट बताने वाला हूं। फैक्ट नंबर 1, गाइस, अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि जिन लोगों का आईक्यू लेवल या दिमाग ज्यादा होता है उनके ज्यादा दोस्त नहीं होते हैं, उनसे ज्यादा लोग बात नहीं करते हैं। उसके पीछे का रीजन क्या है? एक्चुअली रीजन ये है कि आईक्यू लेवल ज्यादा होने की वजह से वो अपने दिमाग में समस्याओं को सोल्व करते रहते हैं, इसलिए वो ज्यादा किसी से बात करते नहीं और इस वजह से उनके दोस्तों की संख्या बहुत कम होती है। फैक्ट नंबर 2, गाइस, अक्सर देर रात को बात करने पर ज्यादातर लोग सच बोलते हैं। उसके पीछे का रीजन क्या है? रीजन यह है कि आपका दिमाग थका हुआ होता है, जिसकी वजह से वो ज्यादा सोच नहीं पाता, ज्यादा मैनिपुलेटिव नहीं हो पाता। इस वजह से सवालों के जवाब अक्सर ईमानदारी से देता है। गाइस, ये दोनों साइकोलॉजिकली इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आपको कैसे लगे चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगर आप इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो मुझे फॉलो करना मत भूलिएगा। चलिए गाइस, एक केबीसी का सवाल पूछता हूं। 2020 में वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर अवार्ड ये किस खिलाड़ी को दिया गया, क्या आप जानते हैं? गाइस, ये विश्व स्तरीय अवार्ड इंडिया की विमेन हॉकी टीम की कैप्टन रानी रामपाल को दिया गया है। ओह माय गॉड। और मैं आपकी जानकारी के लिए आपको बता दूं कि दुनिया की वो पहली ऐसी हॉकी खिलाड़ी हैं जिन्हें ये विश्व स्तरीय अवार्ड दिया गया है। गाइस, इसके अलावा इंडियन गवर्नमेंट ने हाल ही में उन्हें पद्मश्री से भी सम्मानित किया है। वो हरियाणा से हैं और 15 साल की उम्र में उन्हें नेशनल हॉकी टीम के लिए चुन लिया गया था। है ना गाइस अमेजिंग फैक्ट? ऐसे अमेजिंग फैक्ट्स के लिए YouTube पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आप Instagram पे देख रहे हैं तो मुझे फॉलो करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। गाइस, अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि आज की डेट में सबसे कीमती चीज कौन सी है तो आप लोग क्या जवाब देंगे? आपके जवाब का तो मैं नहीं जानता, लेकिन अगर यही सवाल दुनिया के मोस्ट सक्सेसफुल लोगों से पूछा जाता तो वो लोग क्या जवाब देते पता है आपको? वो लोग जवाब देते समय, यानी कि टाइम। इससे जुड़ा एक फैक्ट बताता हूं। फेसबुक के ओनर मार्क जकरबर्ग पूरे ही सप्ताह एक ही कलर के कपड़े पहनते हैं। जानते हैं क्यों? ताकि उन्हें यह सोचने में अपना समय बर्बाद ना करना पड़े कि मुझे कौन से कलर के कपड़े पहनने हैं। गाइस, याद रखिएगा, समय की कीमत बेशकीमती है। ऐसे ही अमेजिंग फैक्ट्स के लिए YouTube पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आप Instagram पे देख रहे हैं तो मुझे फॉलो करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। तमिलनाडु के ऊटी के एक फॉरेस्ट ऑफिसर शरद कुमार ने कुछ ऐसा कर दिखाया जिसे देखने के बाद आपको भी ये एहसास होने लगेगा कि इंसानियत
अभी भी जिंदा है। जी हाँ गाइस, शरद कुमार ने नहर में फंसे हुए एक छोटे से हाथी के बच्चे को ना सिर्फ बाहर निकाला, उसे बचाया और साथ ही साथ अपने कंधों पर उसे उठाकर, जी हाँ गाइस, अपने कंधों पर उसे उठाकर 50 मीटर का सफर तय करके उसे उसकी मां के पास पहुंचाया भी। वो हाथी का छोटा सा बच्चा 120 किलोग्राम वजनी था, लेकिन शरद कुमार ने इसकी परवाह तक नहीं की और फिर भी इस नेक काम को उसने अंजाम दिया। गाइस, ऐसी घटनाएं इंसानियत को आज भी कायम रखे हुए हैं। इस घटना को सुन के और देख के आपको कैसा लगा, चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। गाइज, अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि इंडिया का मोस्ट एजुकेटेड या फिर यूं कहें कि इंडिया का मोस्ट क्वालिफाइड पर्सन कौन है, तो आप लोग क्या कहेंगे? क्या आप उनका नाम जानते हैं? चलिए मैं बताता हूं। महाराष्ट्र के श्रीकांत जिचकार जी को इंडिया का मोस्ट क्वालिफाइड पर्सन कहा जाता है। अब ऐसा क्यों? क्योंकि वो आईएएस एंड आईपीएस क्वालिफाइड थे और उसके अलावा डॉक्टर और एडवोकेट जैसी 20 डिग्रियां उन्होंने 42 यूनिवर्सिटी एग्जाम्स देके हासिल की थी। और तो और उन्हें इंडिया का यंगेस्ट एमएलए भी चुना गया था, तब वो महज 26 साल के थे। गाइस, 2004 में उनका देहांत हो गया, लेकिन आज भी उनका नाम शान से लिया जाता है। गाइस, उनका नाम याद रखिएगा, श्रीकांत जिचकार। ऐसे ही अमेजिंग फैक्ट्स के लिए YouTube पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आप Instagram पे देख रहे हैं तो मुझे फॉलो करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। इंडिया में हर साल 28 फरवरी को साइंस डे यानी कि विज्ञान दिवस मनाया जाता है। उसके पीछे का रीजन ये है कि 28 फरवरी 1928 को डॉक्टर सीवी रमन ने रमन इफेक्ट की डिस्कवरी की थी। लेकिन अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि स्विट्जरलैंड में साइंस डे कब और क्यों मनाया जाता है, तो आप लोग क्या कहेंगे? डोंट वरी, मैं आपको इसका आंसर देता हूं। स्विट्जरलैंड में हर साल 26 मई को साइंस डे मनाया जाता है और इसके पीछे का रीजन जान के आपको बहुत प्राउड फील होगा, क्योंकि 26 मई 2006 को डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने स्विट्जरलैंड को विजिट किया था और जैसे ही उन्होंने वहां पे कदम रखा, वहां की सरकार ने 26 मई को विज्ञान दिवस घोषित कर दिया। ये फैक्ट जान के आपको कैसा लगा, चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। गाइस, अगर आपको भी ये लगता है कि ऑर्गेनिक फूड पेस्टिसाइड फ्री होते हैं और उसकी वजह से वो ज़्यादा हेल्दी होते हैं और नॉर्मल फूड इतने ज़्यादा हेल्दी नहीं होते एज कंपेयर टू ऑर्गेनिक फूड, तो आप लोग गलत सोचते हैं। मैं आपको आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि नॉर्मल फूड और ऑर्गेनिक फूड दोनों में इक्वल अमाउंट ऑफ न्यूट्रिशंस होते हैं। जी हाँ, और दोनों में पेस्टिसाइड भी यूज होते हैं। तो दोनों में फ़र्क क्या है? दोनों में फ़र्क सिर्फ इतना है कि ऑर्गेनिक फूड में जो पेस्टिसाइड यूज किया जाता है वो नेचुरल होता है, ह्यूमन मेड नहीं होता। इनफैक्ट अगर आप नॉर्मल सब्जियों को भी उतनी शिद्दत से धो के पका के खाओगे तो वो उतने ही हेल्दी होते हैं जितने ही ऑर्गेनिक फूड होते हैं। सो ये इंटरेस्टिंग फैक्ट जान के आपको कैसा लगा, चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। गाइस, वैसे तो आजकल कोरोना के चक्कर में स्कूल खुल नहीं रहे, लेकिन अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि पूरे वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट स्कूल कौन सा है, तो आप लोग क्या जवाब देंगे? मे बी आप में से बहुत सारे लोग किसी फॉरेन स्कूल का नाम सोच रहे होंगे, लेकिन आप लोग गलत हैं। गाइस, मैं आपकी जानकारी के लिए आपको बता दूं कि वो स्कूल इंडिया का है। लखनऊ का सिटी मॉन्टेसरी स्कूल सबसे लार्जेस्ट स्कूल माना जाता है पूरे वर्ल्ड का। उसमें 45,000 से भी ज्यादा बच्चे पढ़ते हैं। ओह माय गॉड गाइस, इसी वजह से उस स्कूल का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी शामिल है ना अमेजिंग फैक्ट? गाइस, ऐसे अमेजिंग फैक्ट्स के लिए YouTube पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आप Instagram पे देख रहे हैं तो मुझे फॉलो करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।